मालती चौहान को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम सब जो है शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक गरीब की बेटी के साथ नाइंसाफी हो रहा है, एक गरीब परिवार के साथ नाइंसाफी हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मालती चौहान को लगता है कि इंसाफ नहीं मिल पाएगा और मालती चौहान का जो कातिल है वो खुलेआम ऐश मौज करता दिखेगा। जिसका एक गरीब परिवार से एक बच्ची उठ के आती है, और मालती चौहान की ज़्यादा उम्र नहीं है, मालती चौहान का उम्र जो है मात्र 20 से 22-23 के ही अंतर है। मालती चौहान बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो लग रहा है कि जो यूपी पुलिस जो मालती चौहान के केस में जो थाना प्रभारी जो है, जो भी जो सेक्टर का जो थाना है वो सही से जांच नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं पैसे पे एक केस को दबाने की कोशिश की जा रही है और एक गरीब बाप अपने बच्चे को इंसाफ के लिए तड़प रहा है। माँ नहीं है मालती चौहान की, माँ नहीं है। बाप जो होता है ना, अपने बच्चे के लिए बहुत ही रोता है, मगर बोलते हैं ना कि ऊपर से दिखाने की कोशिश नहीं करता है, कठोर होता है, ऊपर से दिखता है। मगर मालती चौहान के बाप पिताजी जब बोलते हैं ना तो लगता है कि आत्मा हिल जाता है कि मालती चौहान के साथ सच में नाइंसाफी हुई है। मालती चौहान उस घर की लाडली और सबसे छोटी बेटी थी। पिछले साल मालती चौहान की बड़ी बहन की शादी हुई है। आप बोलोगे कि मालती चौहान छोटी थी तो मालती चौहान की शादी पहले क्यों हो गई, तो वो भी आपको सब कुछ जवाब मिलेगा। सो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी से कुछ सवाल मेरा माइंड में गूंज रहा है जो कि मैं पूछने वाली हूँ, और मालती चौहान को इंसाफ दिलाने के लिए जितना हो सके उतना मैं प्रयास करूंगी। और कुछ सवाल है उसका मैं आप सभी से जवाब चाहती हूँ। अगर आप सब चाहते हो कि मालती चौहान को इंसाफ मिले तो आप सभी को सपोर्ट की ज़रूरत है। इसमें कुछ लोग गाली भी मुझे देंगे, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करने आएंगे कि घर से वीडियो बना के तुम क्या मालती चौहान को इंसाफ दिला सकती हो। तो यहाँ पे मैं इन सभी को मैं पहले जवाब दे दूं कि सोशल मीडिया को इतना पावर है, इतना ताकत है सोशल मीडिया में कि चाहे तो आपको रातों रात आपको स्टार बना दे, तो चाहे तो आपको रातों रात आपको भिखारी भी बना दे। यहाँ पे पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है, मालती चौहान के बॉडी के साथ, डेड बॉडी के साथ भी छेड़छाड़ हुआ है। मालती चौहान की जो केस है, पैसे के दम पे उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मैं कल कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और मेरा तबीयत जो है अभी कुछ दिनों से ख़राब चल रहा है। जब से मैं मालती चौहान की न्यूज़ खबर सुनी हूँ ना, तब से मैं बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन है। और रात भर मुझे एक ही बात गूंजती है कि अगर मालती चौहान का डेथ जो है कमरे में हुई है, मालती चौहान का डेथ जो है बेडरूम में हुई है, सुसाइड किया है, तो 10 कदम आगे चलकर मालती चौहान का एक स्टूडियो है, उसमें स्टूडियो में डेड बॉडी कैसे पड़ा, प्लस डेड बॉडी तो है ही है, प्लस उसमें पुलिस प्रशासन भी लिखती हुई नजर आ रही है। तो इसमें कुछ 3-4 पॉइंट में रखने वाली हूँ, उसका मुझे आप सभी से जवाब चाहिए, क्योंकि एक गरीब परिवार के बच्चे के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। और मालती चौहान की शादी जो है 2021 में होती है। अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। 2021 में होती है, 2021 के स्टार्टिंग में ही होती है। उसके बाद मालती चौहान एक बेटे का जन्म देती है, और बेटा भी अभी 1.5 साल का है। तो मात्र मालती चौहान का टोटल शादी का हो रहा है 3-3.5 साल शादी का हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि मालती चौहान की माँ का निधन हो जाता है। मालती चौहान की शादी से पहले ही माँ का निधन होता है। मालती चौहान की माँ का निधन 2020 की लास्ट में होती है, और उसी के कारण बोलते हैं ना कि घर की जब कोई महिला, मतलब बड़े बुजुर्ग, यानी मालती चौहान की माँ इस दुनिया में नहीं थी, तो बाप जो सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी जवान हो रही है और घर की जब महिला नहीं होती है घर संभालने वाला, तो घर बर्बादी के
ट्रैक पे आने लगता है। और खास तौर पे गरीब घर में बाल बच्चे जो होते हैं, खास तौर पे बेटियों को ऊपर लोग जो है बुरी नज़र डालने लगते हैं। तो मालती चौहान घर की सबसे लाडली और छोटी बेटी थी। मालती चौहान स्टार्टिंग से ही ऐसी वीडियो नहीं बनाती थी, या स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी, उसको बनाया गया था, जो कि मैं इस वीडियो में पूरा प्रूफ के साथ हर चीज दिखाने वाली हूँ और आपको मतलब हर एक चीज का प्रूफ देने वाली हूँ। तो मालती चौहान के पिताजी बोलते हैं कि मालती की माँ का तबीयत खराब पहले से भी रहता था, प्लस कैंसर था। उसके वजह से मालती चौहान की माँ जो है दुनिया को छोड़ के स्वर्गवास हो गई 2020 में। उसके बाद मालती चौहान विष्णु चौहान जो है मालती चौहान को पसंद करता था। गांव में क्या होता है, परिवार का एक कनेक्शन में होता है, तो जब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो कोई ना कोई रिलेशन बन जाता है उससे। कोई परिवार में किसी न किसी सदस्य एक मतलब कोई ऐसा होता है कि पसंद करने लगता है। तो इसी में विष्णु चौहान जो है मालती को पसंद करता था। मालती को पसंद करता था, प्लस बातचीत हुई तो परिवार वाले घर के रजामंदी से मालती चौहान और विष्णु को शादी हो जाता है। ठीक है, जब शादी होता है तो उसी दौरान जब मालती चौहान की जब शादी होता है 2021 के स्टार्टिंग में, तो विष्णु चौहान जो है छेड़छाड़ करते करते देखता है कि सब सोशल मीडिया मतलब एक यूट्यूब एक सोशल मीडिया है जहाँ पे लोग वीडियो बना कर डालते हैं, तो क्यों ना हम दोनों पति पत्नी मिलके डालें। तो विष्णु चौहान स्टार्टिंग करता है और मालती को सामने कैमरे पे लाता है और विष्णु जो है वीडियो बनाता है। फिर इस तरीके से वीडियो बनाने लगा। वीडियो इसका इतना वायरल होने लगा, स्टार्टिंग में गंदी वीडियो बनाता था और मतलब इसके ऊपर मैं नहीं कुछ रिएक्ट कर सकती हूँ क्योंकि इससे भी गंदी गंदी वीडियो सोशल मीडिया पे रखा हुआ है। मालती को मैं अब क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है तो मैं इसको कुछ भी गलत नहीं बोल सकती हूँ। बस इतना मैं बोलूँगी कि भगवान मालती चौहान की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि मालती चौहान ऐसी नहीं थी, उसको बनाया गया था, जो कि विष्णु चौहान इसको अश्लीलता परोस रहा था। समाज में विष्णु चौहान ही अपनी पत्नी को अश्लील वीडियो करके परोस रहा था। मालती चौहान को मैं गलती नहीं बोलूंगी। तो विष्णु चौहान वीडियो बनाया, 1 साल के अंदर इसको वीडियो इतना वायरल हुआ कि अच्छा खासा सब्सक्राइबर मतलब अर्न हो गए। उसके बाद शादी के 5-6-7 महीने बाद मालती चौहान प्रेग्नेंट होती है, फिर एक सुंदर सा बेटे का जन्म देता है। और उसके बाद वो वीडियो भी अब प्रेगनेंसी वाला भी वीडियो विष्णु चौहान जो है अच्छे से सोशल मीडिया पे दिखाता है। वो भी वीडियो बहुत तेजी से वायरल होती है। फिर इतना इनका हर एक वीडियो वायरल होने लगता है और बहुत जल्द ही 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए एक चैनल पे। विष्णु चौहान के मन में जो है थोड़ा सा वो आने लगा और 6 चैनल से ऊपर आधा दर्जन से ऊपर चैनल बना चुके हैं विष्णु चौहान, जिसके ऊपर मिलियन में सब्सक्राइबर है। 6 मिलियन 7 मिलियन 7 लाख 8 लाख सब्सक्राइबर इस तरीके से चैनल पे है। तो विष्णु चौहान पहले ठेला चलाता था, मतलब ठेले पे सब्जी रख के गली गली में बेचने जाता था, जो कि उस बंदे को खाने पीने का भी लानत था। इतना गरीब है, झोपड़ी में रहता था विष्णु चौहान, इतना गरीबी में था कि ठेले पे जाके सब्जी बेचता था और गली गली में सब्जी बेच के अपना गुजारा करता था। मगर जब से उसकी जिंदगी में मालती आई, मालती के साथ मिलके वीडियो बनाया, फिर इतना इसको वीडियो वायरल हुआ कि गरीब पति से करोड़पति बन गया। मतलब जो जमीन पे बैठ के भीख मांगने वाला बंदा अब महल में राज करने लगा। जिस बच्ची के वजह से वो राजा बना, उस बच्ची को महारानी के दर्जा देने की बजाय उसको नौकरानी समझने लगा और इसको इतना मारता था, इतना पीटता था कि मालती अक्सर अपनी वीडियो में बोलती थी कि मुझे वो बहुत ही जानवर की तरह पीटता है, बहुत जानवर की तरह पीटता है। मगर इसकी बातों में कोई विश्वास नहीं किया, बोला कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता ही होता है। फिर 6 महीने पहले 2023 साल 2023 इसी का 6 महीना पहले इसकी जिंदगी में एक राधिका नाम की लड़की आती है और राधिका नाम की लड़की आते ही विष्णु चौहान अरमान मलिक बनना चाहा। मालती से बोला कि मालती हम इसको रख लेते हैं
और हमारे घर में वो काम भी करेगी, प्लस हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे वीडियो में मदद भी करेगी। वो लड़की जो है काम मांगने के लिए आई थी और जिसका नाम राधिका है। काम मांगने के लिए आई और रख भी लिया कि चलो भाई ठीक है। उसके बाद विष्णु चौहान को इस लड़की से प्यार होता है और लड़की भी अपना डोरा चलाने लगता है, नैनों से बांध चलाने लगती है। फिर आपस में पहले दूर दूर से बात करते हैं, फिर धीरे धीरे सटना शुरू कर देते हैं, फिर सटते सटते अटैचमेंट हो जाती है। फिर विष्णु चौहान जो है अरमान मलिक बनना चाहा, उसके भी पीछे विष्णु जो है अपनी पत्नी को नशे की गोली देना शुरू कर दिया ताकि मालती जो है नशे में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना टाइम जो है राधिका के साथ स्पेंड कर सकूं, बिता सकूं। रात दिन मालती को दबे के नशे की हालत में धुत कर देता था। मतलब जब भी वो खाना, ऐसे तो नशे में वो रहती थी और ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाया जाता था, उसी टाइम उसको नशे की गोली फिर दोबारा दे दिया जाता था। जब कोई भी इंसान को हद से ज़्यादा जब कोई भी चीज़ का डोज हो जाता है तो मरने की ताकत में आ जाता है। उसका तबीयत हद से ज़्यादा खराब होगी मालती का। जब मालती का तबीयत खराब हो गया तो हॉस्पिटल में भर्ती कराने गया। अब आप अपनी पत्नी से रियल में सच में प्यार करते हो ना, चाहे दिल से अटैच हो, तो अगर आपकी पत्नी की तबीयत खराब होगा, अगर आपकी पत्नी 2 दिन 3 दिन अगर हॉस्पिटल में भर्ती है तो आपकी ज़िंदगी हराम हो जाएगी। आप सोचोगे, आप अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड, अगर वर्कर हो, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है कि काम भी करना जरूरी है, अगर काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा, वो भी आपका जरूरी है। मगर विष्णु चौहान जो है मालती चौहान के बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। हॉस्पिटल में रहते हुए भी उसको देखने तक नहीं जाता था। 2 दिन रहने के बाद भी, 2 दिन 3 दिन रहने के बाद भी वो क्या करता था कि मालती हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और ये जो है घर पे राधिका के साथ विष्णु चौहान जो है गुलछर्रे उड़ा रहा है, मौज कर रहा है, मस्ती मार रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। तो उसके बाद जब मालती जो है जब वापस आई घर पे तो उसका विरोध करने लगी कि उस लड़की को अब इस घर से निकालो, ये लड़की अब नहीं रहेगी हमारे बीच। तो विष्णु चौहान को खलबली मच गई कि मालती जो है इसका विरोध करने लगी, क्योंकि विष्णु अरमान मलिक जो बनना चाह रहा था। अब अरमान मलिक की अलग कहानी है, हर लड़की तो बर्दाश्त नहीं कर सकती है ना, तो मालती इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर ये जो है, अब आप सबको पता है कि ये सब वीडियो क्रिएटर है, ये सब एक्टिंग करते हैं, कभी कोई चीज़ के कभी कोई चीज़ के। तो आप इनके चैनल पे जाकर देखोगे तो एक से एक बढ़ के वीडियो है, प्लस शूटिंग भी करते हैं। तो इनका इस तरीके की वीडियो आना शुरू हो गया। फिर इसकी ज़िंदगी में एक क्या बोलते हैं, एक अर्जुन वर्मा नाम का एक बंदा आता, शख्स आता है। कहीं पे जा रहे थे दोनों, मालती चौहान विष्णु चौहान रास्ते में जा रहे थे, उनका गाड़ी खराब होता है। फिर जब गाड़ी खराब होता है तो गैरेज के पास लेके जाते हैं और जब गाड़ी को सही करवाता है वही बंदा अर्जुन वर्मा, और फिर वो पूछता है कि आप कौन हो। फिर पता चलता है तो बोलता है मैं तो आपकी वीडियो पूरा देखता हूँ। फिर विष्णु चौहान उसको भी ऑफर देता है, अर्जुन वर्मा को भी ऑफर देता है कि चलो फिर हमारे साथ भी आप भी वीडियो बनाना, आपका भी वीडियो वायरल होगा और हम सब मिलके आपस में काम करेंगे साथ साथ में। फिर अर्जुन वर्मा को भी गैरेज से उठा के अपने घर पे लेके आ जाता है, विष्णु चौहान ही लेके आता है। फिर उसके बाद जो है वीडियो बनवाता है। जो मालती चौहान काला चश्मा में और ब्लैक साड़ी में जो अर्जुन वर्मा के साथ हाथ में डाल के चल रही है, वो सब शूटिंग का एक हिस्सा है, रियल में कुछ नहीं है। और अगर मालती चौहान सच में उसको प्रेम करती तो रक्षाबंधन नहीं करती, ठीक है। मगर ये सब वीडियो क्रिएटर थे, व्यूज के लिए कुछ भी करते थे, कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी करते भी थे। फिर उसी दौरान रक्षाबंधन आया, रक्षाबंधन भी बांधा मालती चौहान ने। उसके बाद विष्णु चौहान का जब व्यूज कम होने लगता था तो मालती चौहान को मारता था, पीटता था, फिर ताकि इसका व्यूज जो है मेंटेन आ जाए। तो मेरा तबीयत खराब है इसलिए खांसी आ रही है। फिर विष्णु चौहान अर्जुन वर्मा को भी अपने साथ में लाता है, फिर साथ मिलके वीडियो बनाते हैं। एक तरफ राधिका रहती है, एक तरफ अर्जुन वर्मा रहता है, ठीक है।
फिर ये सब जो अर्जुन वर्मा के साथ मतलब फिर वीडियो बनाता है, फिर ऐसा ऐसा शूटिंग करवाता है। सिर्फ ये सब शूटिंग का ही हिस्सा होता है। जितने भी वीडियो आप अर्जुन वर्मा के साथ मालती को देखे हैं, ये सब रियल लाइफ स्टोरी नहीं है। ये सब एक वीडियो का जरिया है व्यूज कमाने के लिए, ठीक है। ये सब क्या बोलते हैं, ये सब वो वीडियो होता है जैसे कि हम फिल्म शूटिंग कैसे करते हैं, स्क्रिप्टेड वीडियो होता है। तो इस तरीके की हो रही थी। फिर विष्णु चौहान जो है व्यूज के लिए, जब व्यूज इसका गिरने लगता है तो वो नया नया व्यूज जब गिरने लगता है ना विष्णु चौहान का, तो नया नया ड्रामा शुरू कर देता है। तो फिर मालती चौहान को वो शादी करवाता है अर्जुन वर्मा से, ठीक है। क्योंकि मालती चौहान भी सस्पेंस बना के रख रही थी और रियल नहीं बता रही थी, मगर बाद में वो बोलती है कि ये सब एक स्क्रिप्टेड था, ये सब एक कहानी है, फिर एक शूटिंग है, रियल शादी नहीं है। अबीर से कहाँ शादी आपने देखा है बताओ। मूवी में शूटिंग होती है तो दूल्हा जो है, लड़का जो है शादी करता है, सिंदूर डालता है, रियल में सिंदूर डालता है, तो क्या वो सब शादी हो जाता है। सीरियल में भी शूटिंग चलती है सिंदूर दान वाला, तो ये सब क्या रियल हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मालती चौहान को बहुत ही प्लानिंग के साथ विष्णु चौहान जो है इस रास्ते से हटाने के लिए, जब से राधिका से इसका प्रेम प्रसंग चलने लगा तब से वो इसका स्टार्टिंग चलने लगा, क्योंकि मालती इसका विरोध करने लगी। और राधिका नाम की जो लड़की है विष्णु चौहान के साथ मिल के मालती को जहर दे के मारने की कोशिश किया था एक बार, जो कि मालती को पता चल गया था। साथ ही साथ महादेव से भी पुलिस प्रशासन जो है पूछताछ करे कि जो मालती अपनी वीडियो में बोल रही है कि महादेव हमारा देवर ने देखे हैं उस लड़की राधिका को जहर में कुछ मिलाते हुए, तो क्या वो क्या था। उस टाइम तो मालती नहीं खाई थी, फेंक दिया था खाना को। तो इस तरीके से कड़ाई से पूछताछ करे। प्लस अगर मालती चौहान का मौत अगर कमरे में हुई है तो 10 कदम आगे स्टूडियो है, तो मालती चौहान को 10 कदम आगे क्यों ले गया है, डेड बॉडी को क्यों लेके गया। अब पुलिस प्रशासन को उसी जगह जहाँ पे डेड बॉडी होती है वहीं पे लिखा पढ़ी करने की बजाय आप डायरेक्ट मतलब स्टूडियो में ही लिखा पढ़ी हो रहा है जहाँ पे बॉडी मिलती है। पुलिस प्रशासन उस कमरे को लॉक कर देते हैं क्योंकि आजकल हर चीज पैसे पे बिकने लगा है, पैसे के दम पे दबने लगा है। अब मालती चौहान की जो केस है, विष्णु चौहान को सोने की अंडा देने वाला मुर्गी हाथ में आया था, जो कि मालती चौहान जो है सोने का ईंट दे रही थी, जो जमीन से उठा हुआ था बंदा, जिसको खाने पीने का लानत पड़ा हुआ था, जिंदगी में कोई चीज नहीं ऐसा देखा था, वो अब ऐस मौज कर रहा है। जिसको साइकिल खरीदने का पैसा नहीं था, उस शख्स के पास, विष्णु चौहान के पास साइकिल खरीदने का पैसा नहीं था, जो कि सुपर फास्ट बुलेट बाइक पे अब घूमता है, कार में घूमता है, मतलब ऐसो आराम का, जो घर झोपड़ी का था वो महल बन गया, स्टूडियो बन गया, सब कुछ जमीन खरीदा गया, बैंक में पैसा ढेर सारा इकट्ठा हो गया। अब जिस लड़की की वजह से इतना इसको ऐसो आराम की जिंदगी मिली, अब वो बौखला गया, जो कभी जिंदगी में कुछ देखा नहीं। इतना जल्दी 2 साल के अंदर वो बंदा इतना पैसा कमाया, पैसा भी कमाया प्लस सब्सक्राइबर भी कमाया। 6 मिलियन 7 मिलियन इतने सब्सक्राइबर जो है, आधा दर्जन से ऊपर का चैनल बना चुका है। इतना पैसा वो छापा कि वो बौखला गया और अरमान मलिक बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया। तो जिस बच्ची के वजह से ये बंदा जो है विष्णु चौहान जो है इस मुकाम तक पहुंचा, उसको महारानी की दर्जा देने की बजाय उसको एकदम नौकरानी से भी बदतर का दर्जा देने लगा। रात दिन मारता था, रात दिन पीटता था, वो भी ऐसे वैसे हल्का फल्का मार नहीं मारता था, बाल को खींचता था, एकदम बहुत ही दर्दनाक वाला मार मारता था जब मालती चौहान जिंदा भी थी तभी। तो मालती जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर मालती चौहान कमरे में खुदकुशी की है तो मालती चौहान की डेड बॉडी 10 कदम आगे चल के स्टूडियो में क्यों पड़ा हुआ है। और
यहाँ पे इस मालती चौहान की केस को दबाया जा रहा है। मालती चौहान को मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं इंसाफ नहीं मिल पाएगा, कि जो लोग मालती चौहान के इंसाफ के लिए आवाजें उठा रहे थे वही लोग बोल रहे हैं कि विष्णु चौहान निर्दोष है, विष्णु चौहान निर्दोष है। इस तरीके की बातें सामने आ रही है सोशल मीडिया पे। तो कहीं न कहीं पैसे में इतना दम है कि किसी का भी मुंह बंद कर सकता है। जमा के आप अपनी आंखों से देख चुके हो कि ये यही बंदा ने हत्या किया, यही बंदे ने सब कुछ सारा कांड किया है। ये बंदा बहुत ही खतरनाक है, मगर पैसे के दम में इतना ताकत है कि आप सच अपनी आंखों से देखते हुए भी आपको झूठ साबित कर दिया जाएगा, झूठ साबित कर दिया जाएगा। तो मालती चौहान की डेड बॉडी जो है स्टूडियो में पड़ा हुआ है। स्टूडियो को लॉक नहीं किया गया है, अभी तक लॉक नहीं किया गया है। जिसमें मालती चौहान की डेड बॉडी नहीं मिलता है उस कमरे को लॉक किया जाता है, जिसमें सिर्फ दिखावा के लिए पंखे में साड़ी लपेटा जाता है कि मालती चौहान ने खुदकुशी किया है। अब देखो, जो चालाक बंदा रहेगा उसको मुंह दबा के मारा गया है, वो सब जानते हैं। और मालती चौहान की डेड बॉडी भी दिखा रहा है कि मालती चौहान खुद से सुसाइड नहीं किया। अगर वो सुसाइड करती ना तो मालती चौहान की आंखें बाहर आ जाती, जुबानें बाहर निकल जाती, जीभ बाहर निकल जाती, मगर मालती चौहान की बॉडी पे कुछ ऐसा दिख नहीं, फेस पे कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं हो रहा है डेड बॉडी देखने के बाद। मगर जो लोग करीब से देखे हैं बोले हैं कि मालती चौहान को मारा गया है, नस उस दबाया गया है, कहीं ना कहीं कुछ मार पिटाई करके, मतलब ऐसे करके दबा के उसको मारा गया। एक बंदे के काम नहीं है, इसमें राहुल चौरसिया के भी हाथ है, इसमें अर्जुन वर्मा का हाथ है, प्लस विष्णु चौहान तो है ही है। सबसे मास्टरमाइंड तो विष्णु चौहान है ये, तो तीनों, और प्लस राधिका का भी इसमें हाथ है। तो चारों का इसमें हाथ है, एक शख्स के काम नहीं है। प्लस घर के परिवार को भी मिला जुला कुछ न कुछ इसमें है पॉइंट। तो यहाँ से इस तरीके से मालती चौहान को मार के रास्ते से हटाते हैं। मालती चौहान के पिता बोलते हैं कि मेरी बेटी को 21 तारीख को ही यहाँ के से ले जाता है, 22 तारीख को दिन में वीडियो बनवाता है और 22 तारीख को रात को ही इसको मुंह दबा के मार देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गया है कि दम घुटने से मौत हुई है, मगर जब हम फांसी लगाते हैं तब भी दम घुटने से ही मौत दिखाएगा। कोई गला दबा के मारेगा तब भी दम घुटने से ही मौत दिखाएगा। मगर असली मेन फॉरेंसिक रिपोर्ट पे निर्भर करता है, मगर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मालती चौहान को गलत आने वाला है। फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या होता है, पुलिस प्रशासन जो है ना, हाथ में ग्लव्स लगा के चीज़ों को, एक एक चीज़ को, बाल के डीएनए टेस्ट करते हैं, कपड़े का प्रिंट लेते हैं, इस तरीके से स्कैनिंग करते हैं। जहाँ पे डेड बॉडी पाया गया है वहाँ का बिस्तर का स्क्रीन लेते हैं, सब स्कैनिंग करते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट इसको बोला जाता है कि हाथ में ग्लव्स लगा के। मगर मालती चौहान का डेड बॉडी तो स्टूडियो में पड़ा हुआ है, मतलब पड़ा हुआ दिखाया जा रहा है, मगर फिर बाद में ओसारा में दिखाया है। मगर जहाँ पे मालती चौहान फांसी लगाई है वहाँ पे ना बेड पे दिख रहा है, बैठी हुई दिख रही है, और नहीं बेडरूम में पड़ी हुई दिख रही है, ना जमीन पे दिख रही है। मगर यहाँ पे दिख रही है कि स्टूडियो में डेड बॉडी है, उसके बाद मालती चौहान के ओसारा में डेड बॉडी है, बरामदा में डेड बॉडी पड़ा हुआ है, डेड बॉडी। ठीक है, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी गलत आ सकता है। अगर विष्णु चौहान प्लानिंग के साथ उसको मारा है, तो अगर पंखे में मालती चौहान नहीं लटकी है, मालती चौहान को मुंह दबा के मारा गया, वो वीडियो सब कुछ स्क्रीन में दिख रहा है और सामने से भी दिख रहा है बंदे का, और जो नज़दीक से जानते वो भी दिख रहा है। मतलब मालती चौहान का भी कई वीडियो ऐसा वायरल हुआ है कि मुझे मार डालेगा, मार डालेगा, मार डालेगा। मगर गोरखपुरिया भौजी एक मात्र ऐसी महिला है जो कि शुरू से ही मालती चौहान की सपोर्ट में आ रही है, प्लस यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के पास भी लेके गई है मालती चौहान को सुलझनामा करवाने के लिए। मगर विष्णु चौहान पैसे का इतना भूखा है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा कि अगर आपकी पत्नी गलत ट्रैक पे निकल रही है
तो आप अपनी पत्नी को या फिर हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दोगे, या फिर उसको समझाओगे कि ये गलत चीज़ें हैं, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, इसको छोड़ दो। या फिर अपनी अगर आपकी पत्नी जिद पकड़ रखी है तो ये अपनी पत्नी को आज़ाद कर दोगे, मगर अपने हाथों से अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द को नहीं दोगे या शादी नहीं करवाओगे, ना दोगे ना शादी करवाओगे। आप अपने रिश्ते से अपनी पत्नी को आज़ाद कर दोगे कि जा तू हमारे रिश्ते से आज़ाद हो गई है, अब ना मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। प्लस इतना करने के बाद भी अगर आपकी मार पिटाई की बातें एक बार पुलिस प्रशासन के पास चल गई है और आपकी पत्नी कंटिन्यू बोल रही है, 2-3 वीडियो में बोल रही है कि अगर मैं मरूंगी तो मेरा मौत का जिम्मेदार मेरा पति होगा, तो अगर विष्णु चौहान अगर जिम्मेदार नहीं है, अगर विष्णु चौहान सच में अपनी पत्नी को शादी करवाया था, अगर त्याग कर दिया था, तो इसका भी लिखतनामा पुलिस प्रशासन के पास एक रसीद इसको छोड़ना चाहिए था कि मैं पत्नी को अपना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, या फिर इसका अपना घर भिजवा देते, इसका बाप के पास भिजवा देते। मगर किसी भी शख्स में इतना हिम्मत नहीं होनी चाहिए या इतना जानवर नहीं बनना चाहिए कि किसी की भी मासूम बेटी को गले उतार दो, जिंदगी से भी अलविदा कर दो। क्योंकि आप इसको अगर आप जीवन नहीं दिए हैं तो आपको जीवन लेने का भी हक नहीं है। तो यहाँ पे विष्णु चौहान तो इसको मारा ही मारा है, तो कोई भी पति ऐसे नहीं करेगा, उसको आज़ाद कर देगा। अगर आपकी पत्नी गलत ट्रैक पे निकली हुई है या जिद पकड़ रखी है तो उसको हमेशा के लिए आज़ाद कर दोगे, मगर उसको मारोगे नहीं या कुछ भी नहीं करोगे। मगर विष्णु चौहान तो शादी भी करवाता है, इसको एक से एक बढ़ के ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल करवाता है। तो घटिया नामा विष्णु चौहान बहुत ही सोची समझी शातिर था और बहुत ही प्लानिंग के साथ इसको मारा है और सबूत मिटाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। मगर बोलते हैं ना कि अगर आपका पाप का घड़ा ज़्यादा भर गया है तो एक दिन इसको विनाश लिखा ही है। तो विष्णु चौहान सोच रहा था कि बोलूँगा कि मालती चौहान ने बेडरूम में सुसाइड किया है और किसी न कोई चोरी छुपके इसका फोटो एक खींच लिया स्टूडियो का, क्योंकि स्टूडियो में ही मौत हुई है, रियल में स्टूडियो में ही उसको दबा के मारा गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट क्या बोलेगी, जैसे कि विष्णु चौहान साथी होके अगर पंखे में साड़ी फंसाएगा या फंदा फंसाएगा तो क्या करेगा, ग्लव्स पहन के मालती चौहान की पहले तो पूरे साड़ी पे अपने मालती चौहान के हाथ लगवा देगा। ठीक है, मालती चौहान का हाथ लगवाएगा पहले बिस्तर पे। अगर मालती चौहान बेड पे अगर सोती है तो मालती चौहान का ही रहेगा, अगर विष्णु भी सोता है तो विष्णु का भी रहेगा। मगर मुझे लगता नहीं कि विष्णु ऐसा इतना आसानी से वो अपना सबूत छोड़ने वाला है। तो विष्णु चौहान जो है मालती चौहान को अगर किसी न किसी बहाने से विष्णु चौहान जो है मालती चौहान की अपने हाथों का हर चीज़ों पे मालती चौहान का फिंगर लिया होगा, मतलब ऐसे ऐसे कपड़े पे करवाया होगा। जो ऐसे ऐसे करेगा ना, जिसे मैं अपने कपड़े पे ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, तो अगर फोरेंसिक रिपोर्ट होगी तो मेरा ही फिंगर प्रिंट आएगा। तो विष्णु चौहान अगर सातिर माइंड से मालती को मारा है, एक एक सबूत भी मिटाने में नहीं कोई कसर छोड़ा है, तो विष्णु चौहान जो है ग्लव्स पहन के या जिसके विष्णु चौहान का जो टीम है वो सब मिल के सातिर माइंड से मालती चौहान के हाथों का प्रिंट लेंगे, सारे कपड़े पे लेंगे और उसको बिछा देंगे बिस्तर पे। ठीक है, फॉरेंसिक रिपोर्ट तो यही गवाही देगा कि इसको डीएनए लेंगे। और मालती चौहान का तो मौत हुई है स्टूडियो में, तो स्टूडियो तो पूरा खुला था, तो इसके जो घर वाले हैं, विष्णु चौहान के घर वाले हैं, कपड़े लत्ते सब कुछ खींच फाच के ओके कर देंगे, उसमें फिर कोई डीएनए नहीं आएगा। क्योंकि विष्णु चौहान झूठ बोल रहा है कि मालती चौहान फांसी लगाई है, मगर असली मायने में मालती चौहान को इसको 2 से 3 बजे के बीच में इसको मारा है, मालती चौहान को मार दिया है। और जिसमें मालती चौहान को मौत हुई है वो उसका दरवाजा जो पुलिस लॉक नहीं किया था, खुला है। अब घर वाले, अब कोई मरता है तो कपड़ा उपड़ा तो खिंचाता ही खिंचाता है, तो घर वाले और चालाक निकलेंगे, कपड़ा उपड़ा सब कुछ धो के घर उर धो धा के सारा सबूत मिटा देंगे। प्लस जिसमें मौत नहीं हुई है उसमें दरवाजा लगा हुआ है मालती चौहान का बेडरूम का,
क्योंकि उसमें तो हुआ ही नहीं। अब चालाकी होंगे तो जैसे कि मैंने बोला कि मालती चौहान के अब हाथों का प्रिंट लेंगे, कपड़े उपड़े में सारे चीज में चिपकाएंगे, हाथ ऐसे ऐसे चिपका के। अब चिपका के फिर वो ग्लव्स लगाए हुए होंगे, जो तीसरा चौथा बंदा है ग्रुप वाला, वो ग्लव्स लगा के ये सारा काम करेगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या होगा कि मालती चौहान का ही हाथ है। तो यहां से अब मालती चौहान की केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब क्योंकि मुझे लग रहा है कि मालती चौहान को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी गलत आने वाला है, गलत आने वाला है। क्योंकि मालती चौहान जहाँ पे अपने आप को खत्म किया है, वहां पे आसपास में ना टेबल है ना कुर्सी है, सिर्फ एक ड्रेसिंग टेबल है और गोदरेज है, जो भी कुछ बोल रहे हो, एक अलमारी है और बस बेड है। अब 70-80 किलो का मालती चौहान है, ठीक है। चलो भाई, अगर डायरेक्ट हुक में लगाती है तो पंखा का कुछ इमेज खराब नहीं होगा, मगर कम से कम टेबल कुर्सी तो आसपास में होना चाहिए। 70-80 किलो का मालती चौहान थी, तो ठीक है, बोल रहे हैं कि पंखे का पंखुड़ी वगैरह कुछ टेढ़ा होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि ठीक है, पंखुड़ी अगर टेढ़ा नहीं होती है तो डायरेक्ट हुक में लगाती। हुक में लगाने के लिए, क्योंकि इतना भी लंबी नहीं थी मालती चौहान कि किसी तरीके से लगा ले इसी बेड पे चढ़ के, क्योंकि उसके लिए टेबल कुर्सी की जरूरत पड़ेगी। मगर मालती चौहान के बेड पे कुछ भी टेबल कुर्सी नहीं है। तो मालती चौहान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आ गया कि दम घुटने से मौत हुई है। दम घुटने से, गले दबाएगा तब भी दम घुटने से ही मौत होगी, फांसी लगाएंगे तभी दम घुटने से ही मौत होगी। रहा फॉरेंसिक रिपोर्ट का, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या उसका मतलब प्लानिंग चल रहा होगा विष्णु चौहान को, कि हाथ में ग्लव्स लेके मालती का प्रिंट लगाएगा पूरा हाथ में, और साड़ी जो है पंखे में लपेटेगा और बोलेगा कि यहाँ पे ही हुआ है इसका मौत। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है फंदे को जांच वाच के लिए रस्सी वस्सी के लिए लेगा, और मालती चौहान का हाथ आएगा या कुछ भी। तो दोनों चीजों को दबाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी पैसे के बलबूते पे, क्योंकि यहाँ पे एक पुलिस प्रशासन भी है जो कि अभी तक सोशल मीडिया पे अपना बयान नहीं दे रहा है कि अगर मालती चौहान की डेथ अगर कमरे में हुई है तो वो स्टूडियो में जाके क्यों लिखा पढ़ी कर रहा है। आपको उसी कमरे में होना चाहिए, उसी कमरे को सील करना चाहिए जो कि दूसरे कमरे को सील किया गया है। तो यहाँ से मालती चौहान की जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, ये मत सोचो कि छोटी मोटी चीज है तो ये क्या उनसा बहुत महान नेता था कि उसके लिए सीबीआई जांच देना चाहिए। देखो भैया, यहाँ पे महान नेता की बात नहीं होती है, एक गरीब परिवार के साथ बहुत बड़ा ही नाइंसाफी हो रहा है। एक गरीब के बच्चे के साथ गलत हो रहा है कि उसकी उम्र से पहले ही उसको अकाल मृत्यु हुई है, उसको मारा गया है। और जो मालती चौहान को शुरू से मदद कर रहा है वो शुरू से ही इसके बारे में नस नस से वाकिफ है, क्योंकि हम जिससे मिलते हो हमसे काफ़ी चीज़ें शेयर करती है, जो कि गोरखपुरिया भौजी स्टार्टिंग से ही मालती चौहान के सपोर्ट में थी। बीच में झगड़ा भी हुआ था, झगड़ा वाला भी वीडियो जो कि विष्णु चौहान के कहने के ऊपर ही मालती बनाई थी। तो गोरखपुरिया भौजी कहीं से भी वो गलत नहीं है, कोई भी टीआरपी नहीं कर रही है। अगर गोरखपुरिया भौजी किसी को मदद कर रही है, अगर सोशल मीडिया पे नहीं बताएगी, तो अगर गोरखपुरिया भौजी फिर कुछ गलत होता है तो फिर बोला जाएगा कि उसने पब्लिक को क्यों नहीं बताया था, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आएगी। तो इसलिए गोरखपुरिया भौजी बिल्कुल कहीं पे भी गलत नहीं किया है, बिल्कुल सही किया। बाकी जो गोरखपुरिया भौजी के बारे में जो गलत अफवाह फैला रहे हैं, जो इतना घटिया घटिया, एक मर्द है, मर्द के नाम पे कलंक है, उसका समीर नाम है कि क्या है, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। इतना घटिया घटिया बातें बोल रहा है, जैसे लग रहा है कि इसके घर में माँ बहन नहीं है। खुद महसूस करो, लगता है कि अपने घर में अपनी माँ बहन के भी, उस बंदे को ऐसा नेचर है कि अपनी माँ बहन को भी ऐसी लैंग्वेज में भी बात करता होगा जिस हिसाब से वो बातें कर रहा है। तो मालती चौहान की केस को दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक मालती चौहान को इंसाफ नहीं मिलेगा। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको सपोर्ट की जरूरत है कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और मालती चौहान की उम्र ज्यादा नहीं है,
मात्र 21 से 22 साल की है। मालती चौहान घर में सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। और शांति जो है, जो मालती चौहान की बहन की जो पिछले साल शादी हुई थी, मालती चौहान से बड़ी बेटी है। और जैसे कि मैंने बोला था कि मालती चौहान की माँ का निधन हो गया था, तो बाप जो है नर्वसा गए थे कि हमारे घर में बेटी, जवान जवान बेटियां हैं, जैसे जैसे शादी सेट हो रहा है वैसे वैसे वो अपनी बेटियां को शादी करके घर से विदा करते चले गए। मगर वो नहीं सोचे थे कि इतना जल्दी हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा करेगा। तो ये नालायक विष्णु चौहान को, जिसको राजा बना के रख दिया, वो महारानी के दर्जा नहीं दिया अपनी पत्नी को, इसका विनाशकारी तो लिखा हुआ है। दोस्तों आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं मालती चौहान की सपोर्ट में और वीडियो बना सकूं। दोस्तों मुझे पूरा निर्भर है कि आप सब जरूर सपोर्ट करेंगे और मालती चौहान को इंसाफ जरूर दिलाएंगे, क्योंकि आप सब में, पब्लिक में इतना पावर है कि किसी को भी कुछ भी बना सकता है, किसी को भी इंसाफ दिला सकता है, किसी को भी कुछ भी करवा सकता है, रातों रात स्टार बना सकता है, रातों रात कुछ भी करवा सकता है। तो इसलिए मुझे भरोसा है आप सबके ऊपर कि आप मालती चौहान को इंसाफ दिलाने के लिए वीडियो को सपोर्ट जरूर करेंगे। सो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।